जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। आज का सबसे बड़ी मोटिवेशन लाइन है, रख हौसला और मंजर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर न हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस पर हम लोग विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा जोड़ते हैं। रख हौसला और मंजर भी आएगा, विद्यार्थी के पास चलकर एग्जाम भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, विद्यार्थी के पास चलकर एग्जाम भी आएगा और एग्जाम भी होगा और रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट आने का मजा भी आएगा। बोले जय हो। वाह क्या बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक क्या होगा? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। चैप्टर 15 मैथ का चैप्टर 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, जिसको कराने आए हैं शिबू सर। इसको पूरा कराएंगे शिबू सर कराएंगे। चलिए, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम लोग को समझने के लिए, देखने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को याद रखेंगे। कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहले समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता एक काल्पनिक अवधारणा है, जिसमें से एक घटना होना अनिवार्य है और दूसरे को स्वाभाविक है। जैसे एक होगा और एक नहीं होगा। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं वो काल्पनिक अवधारणा होती है। जैसे आज वर्षा होगी, ये क्या है? काल्पनिक अवधारणा है। भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हारेगा, ये क्या है? काल्पनिक अवधारणा है। इस चीज में हम लोग को देखना होता है, पहले देखेंगे प्रायिकता। पहले क्या चीज है? प्रायिकता। प्रायिकता को हम लोग समझ गया, यह एक काल्पनिक अवधारणा है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। अब समझेंगे घटना। घटना को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा इवेंट बोलते हैं। कुल परिणाम को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। चलिए, घटना क्या होता है? तो होता है कि जो वैसी अवधारणा जो हमारे प्रश्न का जवाब देती है या अपनी इच्छा को जाहिर करती है, उसे घटना बोलेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने मैच जीत गया, तो इसमें घटना क्या हुआ? भारत ने मैच जीता। जो हमारे प्रश्न का जवाब दे दे, क्या बोलिएगा? जो हमारे प्रश्न का जवाब दे, या अपनी इच्छा को जाहिर करे। जो हमारे प्रश्न को जवाब दे, प्रश्न का जवाब दे या अपनी इच्छा को जाहिर करे, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। घटना बोलेंगे। अब आता है कुल परिणाम। तो बोलता है कुल या सभी घटना को क्या बोलेंगे? सभी घटनाओं का समूह को क्या बोलेंगे? परिणाम बोलेंगे। तो प्रायिकता क्या समझे हम लोग? तो प्रायिकता समझे, प्रायिकता एक प्रकार का काल्पनिक अवधारणा है जो हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। आज वर्षा होगी तो होगी या नहीं होगी। सिक्का को टॉस करेंगे तो हेड आएगा। यह काल्पनिक अवधारणा है। उसमें हम लोग को देखना था घटना। तो जो हमारे प्रश्न का जवाब दे दे, वैसी घटना जो हमारे प्रश्न का जवाब दे दे, उसे घटना बोलेंगे। और सभी को क्या बोलेंगे? कुल बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच में मान लीजिए कि इंडिया ने जीत गया, हार गया। तो यहाँ बोलेंगे घटना क्या हुआ? तो आप बोलेगा घटना सर हुआ भारत ने मैच जीता। ये क्या हो गया? घटना हो गया। अच्छा, कुल परिणाम क्या हो गया? तो कुल परिणाम हो गया 2 हो गया। यहाँ घटना क्या मिलेगा? घटना का संख्या 1। क्यों? भारत ने अकेले मैच जीता है। और कुल क्या हुआ? तो बोलिएगा सर टोटल, एक भारत है, एक पाकिस्तान है। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला समझते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला यहीं पे समझते हैं हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला। तो प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना। क्या होता है? घटित घटना बटे कुल परिणाम। क्या होता है? घटित घटना बटे कुल परिणाम होता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? PE मतलब प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी इवेंट का होगा। कहिएगा जी सर
घटित घटना मतलब नंबर ऑफ इवेंट। क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट। एनी मतलब है नंबर ऑफ इवेंट, घटना। अब होता है कुल परिणाम यानी सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तब P का फॉर्मूला क्या मिला? P बराबर एनी बटे NS, यानी घटित घटना बटे कुल परिणाम। प्रायिकता होता है। प्रायिकता का रेंज क्या होता है? तो बोलिएगा सर, प्रायिकता का जो रेंज होता है ना, प्रायिकता का रेंज होता है 0 के 12, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर। क्या बोलिएगा सर? प्रायिकता का जो रेंज होता है ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो आप बोलिएगा सर, प्रायिकता का जो प्रायिकता का वैल्यू है क्या माइनस में हो सकता है? माइनस में? तो कहिएगा नहीं सर। क्या 1 से बड़ा हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है? तो बोलिएगा नहीं सर। कहिएगा सर, प्रायिकता का वैल्यू परसेंटेज में हो सकता है? तो कहिएगा यस सर। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? तो मान लीजिए रहेगा -2 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में रहेगा, ऑप्शन डी में रहेगा 11, ऑप्शन सी में रहेगा 1/2, डी में रहेगा NT। मतलब बोला कि इनमें से कौन सी प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है? तो आप बोलिएगा सर, आपने बोला है नेगेटिव नहीं होगा, आपने बोला सर 2 से 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये तो 11 है, और यहाँ 1/2 मतलब 1 से कम यानी 0.5। तो कहिएगा सर ऑप्शन हुआ सी। ठीक है, बोलिए 10% किसी प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है कि नहीं? तो बोलिएगा सर हो सकता है। तो क्या समझे? यहाँ हम लोग समझे कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता का जो रेंज होता है क्या होता है? 0 और 1 के बराबर या इन दोनों के बीच में होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एनी बटे NS। चलिए देखिए, प्रायिकता में हम लोग को टोटल प्रायिकता में हम लोग को टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ना है। कितना टॉपिक्स? तो बोलिए सर 4 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्वाइंस के बारे में। पहला क्या पढ़ेंगे? क्वाइंस। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डाइस पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे डाइस, तीसरा पढ़ेंगे बॉल्स, तीसरा पढ़ेंगे बॉल्स, चौथा पढ़ेंगे कार्ड्स। कहिएगा सर ये होता क्या है? आइए ना समझते हैं। क्वाइंस मतलब होता है सिक्का, क्वाइंस में होता है सिक्का। अच्छा, डाइस में होता है 5 साल, डाइस में होता है 5 साल, बॉल्स में होता है गेंदा, और कार्ड में होता है पत्ती। कल बताए थे आपको ऑफलाइन क्लास में कि पत्ती 3 प्रकार के होते हैं। पति को 3 प्रकार के रूप में बांटा गया है। कौन कौन? एगो हस्बैंड वाला पति, एगो नाखून कटने वाला पति 365 वाला, और एगो पति है ताश के गड्डी। हम लोग गांव में बोलते हैं ताश के गड्डी। ताश खेल भो, ताश के गड्डी क्या बोलते हैं? ताश के गड्डी बोलते हैं। अच्छा, सिक्का है, तो सिक्का में क्या होता है? आपको एक सर सिक्का जो होता है ना, उसमें एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। पासा क्या होता है? लूडो गोटी जो होता है ना, हम लोग गाँव बोलते हैं छक्का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लूडो गोटी का छक्का, गांव बोलते हैं छक्का बोलते हैं उसको। उस पर बोलिएगा कौन अंकित रहता है? तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 तक क्या रहता है? 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है। अच्छा, गेंदा में तो हम लोग गेंदा अपने आधार पर देंगे, रेड बॉल देंगे, ब्लू बॉल देंगे, ब्लैक बॉल देंगे, येलो बॉल देंगे अपने से। कार्ड्स में, तो कार्ड्स का जो पत्ती होता है ना 52 होती है। कितना होती है? 52 होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वाइंस में क्या क्या संभावना हो सकता है सवाल बनने का, डाइस में क्या क्या संभावना हो सकता है सवाल बनने का, बॉल्स में क्या क्या संभावना हो सकता है, कार्ड्स में क्या क्या संभावना हो सकता है। हम थोड़ा सा इंट्रो दे दिया आपको कि क्वाइंस में हेड और टेल होता है, डाइस जो होता है उसमें 1 से 6 तक अंकित रहता है, और गेंद में अपने आधार पर देंगे। कार्ड का जो पत्ती होता है 52 होता है और 2 रंग का होता है। कार्ड का पत्ती होता है 2 रंग में, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। एगो क्या होता है? तो बोलिएगा सर एगो होता है ब्लैक, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड का होगो 26 गो, ब्लैक का होगो 26 गो, रेड का होगो 26 गो, ब्लैक का होगो 26 गो। चलिए अब बढ़ते हैं। तो यही था बेसिक कि टोटल टॉपिक्स इन प्रोबेबिलिटी। तो टोटल टॉपिक्स कितना है? तो बोले सर एगो बॉल्स है, एगो क्वाइंस है,
एगो डाइस है, एगो बॉल्स है, एगो कार्ड्स है। प्रैक्टा का हम लोग डिफिनेशन समझ गए, प्रैक्टा का हम लोग फार्मूला समझ गए, प्रैक्टा का हम लोग रेंज समझ गए, उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिए। अब आते हैं हम लोग कॉइन्स की दुनिया में। कॉइन्स में पैसा लिखा है या सिक्का होना चाहिए? पैसा से अच्छा है सिक्का होना चाहिए, पैसे से अच्छा है सिक्का होना चाहिए। चलिए अलग अलग संभावना बनी इस पर बनेगी, आइए संभावना को हम बताते हैं। तो याद रखिएगा आप, जो सिक्का का कुल पन्ना, सिक्का का कुल पन्ना, किसी भी सिक्का का कुल पन्ना में क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे या शॉर्ट में बोलेंगे NS। याद रखिएगा 2 के पावर n। तो कुल पन्ना में क्या होगा, सिक्का का कुल पन्ना में क्या होगा, तो बोलेगा सर 2 के पावर n होगा। आप कहेंगे सर याद करवा दीजिए इसको। तो हम बोले थे सिक्का में कितना पहलू होता है, तो एगो हेड एगो टेल, बोले 2 होगा कि नहीं होगा। कोई सर n के लिए बता दीजिए, n है उछाले गए सिक्कों की संख्या, उछाले गए सिक्कों की संख्या, ये क्या है, उछाले गए सिक्कों की संख्या है। क्या समझे आप लोग, सिक्का के लिए कुल परिणाम, तो बोलिएगा सर 2 के पावर n। याद कैसे रखेंगे, कहिएगा सर सिक्का में 2 एगो ना होता है, एगो हेड एगो टेल, याद हो ही जाएगा। n क्या है, जितना बार उछालेंगे, सिक्का 10 बार उछालेंगे n 10, सिक्का 5 बार उछालेंगे n 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की ओर हम चलते हैं। जब एक सिक्का उछाला जाए तब क्या क्या संभावना हो सकती है। जब एक सिक्का को उछाला जाए तो क्या क्या संभावना हो सकती है, या जब एक सिक्का को फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होने की संभावना है। अब पहले सवाल समझेंगे तब ना, सवाल पहले लिखते हैं। सवाल लिखते हैं कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। दूसरा आता है टेल आने की प्रायिकता। तीसरा आता है, तीसरा क्या, पहले तो ये को देखते हैं। अब इसको इस तरह का सवाल रहेगा, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तब क्या क्या संभावना हो सकती है। क्या आप बोलिएगा सर पहले हम लोग को लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा कुल परिणाम, पहले लिखना होगा कुल परिणाम लिखना होगा, यानी NS लिखना होगा। NS का फॉर्मूला 2 के पावर n। और सिक्का कितना बार उछाले हैं, तो बोलिएगा सर एक बार उछाले हैं तो n क्या होगा, एक बार उछाले हैं तो n क्या होगा, 1 होगा। तो 2 के पावर n, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 1 बराबर 2, मतलब 2 के पावर 1 बराबर 2। 2 का मतलब क्या है, तो 2 का मतलब है एगो हेड होगा और एगो टेल होगा। अब आइए सवाल का जवाब देते हैं। हेड आने की प्रायिकता, आप बोलेगा सर हेड कितना है, तो बोलेगा सर एगो है, तो 1 आएगा। अच्छा कुल कितना है, कुल पन्ना, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, चलिए लिख दिए थे एक बार। P बराबर होता है, P बराबर होता है NE बटे NS। NE यानी नंबर क्या है, घटना क्या है सर, हाई टेल आने की, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड एगो आया और कुल कितना है, तो एक सर कुल है 2 गो, तो क्या बन गया 1/2। दूसरा सवाल था टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो बोलिए सर टेल आने की जो प्रायिकता है ना, तो टेल कितना है, टेल बोलिए सर 1 जगह, और कुल क्या है, 2 हो गया। इसका आंसर भी 1/2। बोलिए समझे कि ना समझे, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं। इसके आगे हम लोग सवाल देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे सवाल देखते हैं। मान लेते हैं कि इसके आगे सवाल रहता है, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर रहेगा क्वेश्चन कि जब एक सिक्का को 2 बार
फेंका जाता तब क्या क्या संभावना हो सकती है, तब क्या संभावना हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है। जब एक सिक्का को दो बार फेंका जाता है तो क्या क्या संभावना हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं। इसे सवाल लिखते हैं। पहले सवाल अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर आ गया, सवाल अगर मान लीजिए सपोज दैट आ गया, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तीसरा आ गया पहले हेड बाद में टेल आने की प्रायिकता। चौथा दिया कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। पांचवा दिया कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। छठा दिया अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अब इतना सवाल आ गया। अब बनाने के लिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे। अब बोले सर सिक्का जितना उछालेंगे एन उतना ही होगा। तो सिक्का दो बार उछाला है तो एन क्या होगा, तो बोलेंगे सर एन हो गया 2। तो एनएस क्या हो गया, कुल पढ़ना, तो बोलेगा सर 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 मतलब सर 4 गो इवेंट हुआ 4 गो। अब 4 को आपको काउंट करना है कि क्या क्या 4 को बनेगा। तो बोलेगा सर हो सकता है कि एक बार दोनों पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले टेल बाद में हेड, या दोनों पर टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कोई संभावना अगर दिखाई दे रहा है तो आप हमें बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई संभावना बन रहा है तो हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई संभावना बनेगा तो हमें बताइए। या तो दोनों पर हेड होगा, या तो हेड टेल हो जाएगा, या तो टेल हेड हो जाएगा, या तो दोनों पर टेल होगा। ठीक है, अब सवाल बनाने चलते हैं हम लोग। अच्छा, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर NE बटे NS होता है। ठीक है, अब आइए कहता है दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तब बोले दोनों पर हेड कब आया है, कहिए सर एक ही जगह तो आया है, तो घटना 1 हो गया, NE 1 हो गया। NS कितना हुआ, तो कहिए सर NS तो 4 आया है। इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या होगा 1/4। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो बोलिए सर दोनों पर टेल तो एक ही आया है, और कुल क्या है तो 4 है। पहले हेड बाद में टेल, पहले हेड बाद में टेल, तो पहले हेड बाद में टेल नहीं है, पहले हेड बाद में टेल सर है, यहाँ पहले हेड बाद में टेल नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो कितना मिला, तो बोलिएगा सर एगो तो मिले किया, कौन मिला, एगो मिला। कितना में, तो कहिएगा सर एगो मिला है 4 गो में, यानी लीजिए पहले हेड बाद में टेल एगो मिला है, दोनों पर टेल यानी टी मिला है, दोनों पर हेड मिला है। यहाँ पर लिखिए कम से कम एक हेड। अच्छा, दो चीज समझ लीजिए, कम से कम एगो ज्यादा से ज्यादा मतलब, कम से कम एगो ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होता है। देखिए कम से कम का मतलब होता है कि उतना लेंगे और उससे ज्यादा मिलेगा तो लेंगे। कहानी समझिए, मान लीजिए कि मेला लगा है, क्या लगा है, मेला लगा है। आप मम्मी से बोले कि मम्मी हमको 100 रुपया दे दो। मम्मी गई पेटी खोल ली, अब पेटी से क्या की कि 60 रुपया निकल कर लाई। आपने मांगा था 100 गो, मम्मी लाई है 60 गो। बोलिए आपको अच्छा लगेगा, नहीं, खिसिया का पैसे फेंक दीजिएगा। लेकिन गाँव में है ना झमक के पैसे फेंकता है, ऐसा झमकने का आदत किसका होता है, लड़कियां सबको ज्यादा होता है, बहुत झमकती है सब। मतलब आपने मांगा है 100 गो, मिला है 60 गो, तो झमक गए, यानी पसंद नहीं है, लेंगे नहीं।
कहीं मान लीजिए मम्मी खुश है आपसे, गई पेटी से 200 रुपये निकाल के आपको दे दी, तो मम्मी के पैर छू के बोलिएगा मम्मी की जय हो, मम्मी की जय हो। समझ गए? कम से कम का मतलब क्या है कि उतना लेंगे और उससे ज्यादा भी ले लेंगे। और समझिए अधिक से अधिक का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप गए और मार्केट में आपको अच्छा अच्छा फास्ट फूड मिल गया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, चेहरा मिल गया, आपने खा लिया, तो पेट तो ओवरलोड। आप घरे गए, मम्मी बोल दिए खाना खाना होगा, खाना खाना ही होगा, तो आप बोलिएगा मम्मी से मम्मी अच्छा ठीक है तुम नहीं मानेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। मम्मी गई और 2 रोटी लेके आई, क्या कीजिएगा? छिपी उठा कर फेंक दीजिएगा। झमकने का तो बहुत होता है हाथ में, छिपी उठा कर फेंक दीजिएगा। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा हम एक खाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, इससे हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे। आप कहीं मम्मी आपको आधा खिलाएगी तो कहिएगा मज़ा आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा में हम लोग उतना ही लेंगे, उसी के बराबर लेंगे। चलिए आप समझते हैं कि कम से कम एक हेड चाहिए। तो बोलिए दोनों को मिलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा? सर इतना 200 मिला है चलेगा? आपने 100 को मांगना, 100 को मिलेगा, चलेगा ना? जी सर आपने 100 मांगा, 100 को मिल गया। आपने क्या देखा? सर कम से कम एक हेड है कि नहीं? यहाँ हेड है, तो दोनों पर हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है। आपने एगो मांगा, एगो तो मिल गया है। कौन मिला है? कहिएगा सर 3 गो मिला है। कितना में? 4 गो में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कम से कम 1 टेल आने की प्रैक्टिस। एक और सवाल लिखिएगा, कम से कम 2 टेल आने की प्रैक्टिस। चलिए अधिक से अधिक 1 है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आप बोलिएगा सर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एगो है, सॉरी इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा हेड टेल होगा, इसके लिए होगा टेल हेड होगा। हेड होगा नहीं सर ज्यादा हो गया। कौ गो मिला है? तो 2 गो मिला। कितना में? 4 गो में। कितना होगा? 1/2 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कहिएगा सर अच्छा से समझ में आया, बहुत अच्छा से समझ में आया। पहली बार हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को इतना आसानी से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हो सकता है, मान लीजिए सिक्का को हमने एक बार उछलवा दिया, सिक्का को 2 बार उछाल दिया। अब आता है कि जब सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार, जब एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार, दोनों बात बराबर है। जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या फेंका जाए, उछाला जाए, तब क्या क्या संभावना हो सकती है? 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 तो अब आइए पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल लिखने दीजिए तब मजा आता है बनाने में। सवाल आता है तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। दूसरा सवाल आता है कि 2 पहले 2 हेड बाद में 1 टेल। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मैथ जब भी पढ़िएगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आप लिखिएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपका कंफ्यूजन दूर होगा नहीं, तब तक आप बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं ला पाइएगा। अच्छा तीसरा सवाल है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। चौथा सवाल कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। पांचवा सवाल कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। छठा सवाल अधिक से अधिक 1 हेड आने की प्रायिकता। सातवां सवाल अधिक से अधिक
दो हेड आने की प्रायिकता। इतना सवाल हम लिख कर देखिए, प्रोबेबिलिटी का वीडियो या किसी भी चैप्टर का वीडियो बहुत आसानी से और धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब तक थ्योरी आपका जबरदस्त ना होगा तब तक आप बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाइएगा, पास हो पाइएगा। हमें पास नहीं होना है, स्कोर लाना है 100/100। अगर 100/100 नहीं आया फिर समझिए मैथ पढ़ने में मजा नहीं है। 95, 98, 99, 100 अगर मैथ में ना आए, मैथ पढ़ना बहुत खराब है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 100 में 100 आएगा। आप हमारा वीडियो देखिए, 100 में 100 आने का 100% गारंटी देते हैं, पढ़िएगा तब। आइए इसको समझते हैं। जब सिक्का को 3 बार फेंका जाता है, जब सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तब क्या संभावना हो सकती है? बोलिए सर, जितना वो उछालेंगे उतना n। तो ns क्या होगा? कुल परिणाम 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 3, मतलब 8 को। यानी यहाँ परिणाम कितना मिला? 8 को मिला। क्या क्या हो सकता है तो देखिएगा, होगा क्या क्या। आप कहिएगा सर होगा या तो तीनों पर हेड आ जाए, या तो तीनों पर या 2 पर हेड बाद में टेल, या हेड टेल हेड, या हेड आ जाए और बाद में टेल टेल आ जाए। हो सकता है। आप हो सकता है सर टेल टेल हेड हो जाए, सर टेल हेड टेल हो जाए, सर टेल हेड हेड हो जाए, सर तीनों पर टेल आ जाए। इसके अलावा, इस 8 के अलावा आपके मन में आ रहा होगा कि सर पहले 2 हेड बाद में टेल, पहले 2 हेड बाद में टेल। इसके अलावा कुछ भी आप मन में बोलिएगा, इसमें होगा ही होगा, 100% ही होगा। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 8 से कम नहीं हो सकता। अब अपने सवाल का आंसर देने के लिए हम लोग रेडी हो गए। तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। आप बताइए तीनों पर हेड को मिला है? तो कहिएगा सर तीनों पर हेड तो हमें 1 को मिला है। कितना मिला है? 8 को मिला है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर आपको मिला क्या है। यहाँ पर मिला है हेड हेड और हेड। चलिए पहले 2 हेड बाद में 1 टेल। पहले 2 हेड, पहले 2 हेड, पहले 2 हेड और बाद में टेल, पहले 2 हेड बाद में टेल। सर 1 को मिला। क्या मिला? 1 को मिला। कितना में? सर 8 को मिला। क्या मिला है? तो कहिएगा सर हेड हेड टेल, पहले 2 हेड बाद में टेल। ऐसा कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम 1 हेड, पीछे ही समझाया है। कम से कम मतलब उतना से ज्यादा ले लेंगे। कम से कम 1 हेड। आप बताइए यहाँ 3 को हेड मिला है, चलेगा? चलेगा। यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, ई चलेगा, ई चलेगा, ई चलेगा, ई नहीं चलेगा। यानी कितना मिला आपको? कहिए सर 7 को मिला। कितना में? 8 को मिला। यहाँ लिख लीजिएगा। आपको यहाँ जगह छोड़ रहे हैं, लिखिएगा क्या? इसको छोड़कर बाकी 7 लिख देना है, ठीक है? यहाँ क्या मिला था हम लोग को? तो 7 को 8 को मिला। कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है? कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है। कम से कम 2 को चाहिए, ज्यादा चलेगा? जी सब चलेगा। तो बोलिए ई होगा कि नहीं होगा? कहिएगा सर ये होगा। दूसरा रंग से रंगते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर हो। चलिए ई बोलिए होगा कि नहीं होगा? कहिएगा सर ये होगा। क्यों? हमको 2 को चाहिए था, 3 को मिल रहा है। ई होगा, ई होगा, ई नहीं होगा, ई सर नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई सर होगा। क्या बोला है? कम से कम 2 को हेड चाहिए, 3 चाहिए। तो को मिला? कहिए सर हम लोग को मिला है कब? 1 2 3 4 को मिला है। कितना मिला है? 4 को मिला है। कितना मिला? 4 को। क्या क्या मिला है आपको? एक साथ हमें मिला है 4 को 8 को, यानी 1/2। क्या क्या मिला है लिखते हैं हम। कहिए सर तीनों पर हेड आ जाए, या डबल हेड टेल आ जाए, या सर टेल हेड हेड आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए। देखिए तो हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड, डबल हेड टेल और ट्रिपल हेड और हेड डबल टेल, सॉरी टेल डबल हेड। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए। अधिक से अधिक हमको 1 हेड चाहिए। तो बोलिए ई होगा? कहिएगा नहीं सर ई नहीं होगा। ई होगा? नहीं सर। ई होगा? नहीं सर। ई होगा? नहीं सर। ई होगा? जी सर। ई होगा? नहीं सर।
ये होगा नहीं सर, ये होगा जी सर, ये होगा जी सर। को मिला सर 3 को मिला, कितना मिला 3 को मिला, 3 को मिला, 3 को मिला, 3 को मिला है कितना में, तो कहिएगा सर 8 को में। कौन कौन मिला लिख लीजिए, अधिक से अधिक एक हेड चाहिए, तो हेड डबल टेल होगा या टेल टेल हेड होगा। क्या क्या मिला था हमें, कहिएगा सर डबल टेल हेड है, डबल टेल हेड हो जाए, सही है, हेड डबल टेल हो जाए, हेड डबल टेल हो जाए सर, एक THT हो जाए यानी टेल हेड टेल। इस 3 के अलावा मिलेगा, कहिएगा सर इस 3 के अलावा नहीं मिलेगा, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो 2 सवाल हमने छोड़ दिया है आपके लिए, आशा करते हैं कि इस सवाल को जरूर आप समझे होंगे, इस थ्योरी को जरूर आप समझोगे, इससे बेसिक और इससे आसान में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा मजा आया होगा पढ़ने में। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे टॉपिक क्या है, तो ये सर अगला टॉपिक जो आता है वो है ढाईस पासा। पासा में कितना अंक आता है अंकित सर, कहिएगा सर आप बोले थे कि पासा में 0 1 2 3 4 5 6 अंक रहता है। तो पासा के लिए कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर पासा के लिए आपने बोला था सर 6 है, तो 6 के पावर n क्या है सर, उछाले गए संख्या, उछाले गए पासों की 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 संख्या है। चलिए अब समझते हैं, अब थोड़ा सवाल की ओर चलते हैं कि क्या संभावना बन सकती है। तो मान लीजिए कि सवाल आया, जब एक पासा को फेंका जाता है, जब एक पासा को फेंका जाता है तब क्या क्या संभावना हो सकती है, संभावना हो सकती है। विद्यार्थी गण आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथी गण आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है आपको, समझने में या लिखने में, या कभी कभी बड़ी फास्ट हम बोलते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो बड़ी फास्ट में पढ़ाते हैं। अगर ऐसा समस्या होगा या लिखावट समझ नहीं होगा, लिखावट तो मेरा बहुत अच्छा है, बट हमने तेजी के कारण, फास्ट लिखने के कारण राइटिंग को खराब कर लेते हैं। अगर ऐसी समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा धीरे लिखिए, या सर थोड़ा धीरे बोलिए, या स्लाइड को थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो आप जरूर करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप जरूर सहयोग कीजिएगा। अब आते हैं सवाल क्या क्या बन सकता है, सवाल क्या क्या बन सकता है, अब उस पर आते हैं। सवाल बनाने के लिए हम लोग, सवाल क्या क्या बनेगा, पहला सवाल हो गया कि सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या हो गया, सम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा आ गया विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा आ गया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चौथा आ गया 2 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। पांचवा हो गया 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। छठा हो गया 5 या 5 से छोटी संख्या की प्रायिकता। अब आइए समझते हैं हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए पहले पासा को कितना बार फेंका है, तो बोलेगा सर एक बार, n हुआ 1, तो ns क्या हो गया, यानी कुल परिणाम, तो बोलेगा सर 6 के पावर n, 6 के पावर 1 का मतलब 6, तो 6 में क्या क्या मिलेगा, तो कहिएगा सर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी 0 नहीं मिलता, 0 तो होता ही नहीं, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, अच्छा ऊपर भी लिख देते हैं, सॉरी 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सॉरी यहाँ 0 नहीं होता है, सॉरी गलती से लिखा गया, 0 होगा ही नहीं करता, शुरुआत तो 1 से ना होता है। चलिए
सम संख्या आने की तरह तो बोलिएगा सर सम संख्या क्या है सर, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, तो कितना मिला है 3 गो, कितना में मिला है 6 गो, कटेगा तो कितना होगा, तो ये सर 1/2 क्या क्या मिला लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये सर 2 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है। विषम संख्या आने की तरह तो विषम संख्या वह होती है जो 1 से जो 2 से ना कटे, एगो 1 है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 1 है, एगो 3 है, एगो 5 है, 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, तो मिला कब 3 गो, कितना में 6 गो में, कितना आया 1/2 आया। अभाज्य संख्या आने की तरह जो संख्या 1 तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य, तो क्या होगा, तो ये सर यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 5 होगा, क्या क्या मिला था, कहेगा सर 2 3 5, 2 3 5, तो ये कितना मिला था 3 गो, कितना में 6 गो में, कटेगा तो 1/2, सबका आंसर 1/2 है। अब कह रहा है दूसरी विभाज्य संख्या, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, 3 से बड़ी संख्या का इसका जवाब आप दीजिएगा। एक और जवाब देते हैं, 5 या 5 से छोटी संख्या, 5 या 5 से छोटी, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 या 5 से छोटी, तो कितना मिला, तो ये सर 5 को मिला, कितना में 6 को मिला। आशा करते हैं कि पासा का पहला जो टाइप क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे आता है कि मान लीजिए कि अगर पासा को हम लोग मान लेते हैं कि अगर पासा को हम लोग 2 बार फेंक दिए, जब एक पासा को 2 बार जब एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो क्या संभावना हो सकती है, क्या घटना घट सकती है। चलिए सवाल समझते हैं, हम लोग सवाल समझते हैं। एक नंबर मान लीजिए सवाल आ गया, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा बोला है पहले सम बाद में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा बोलेगा या तीसरा बोल दिया कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। चौथा आ गया अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता। पांचवा सवाल अंकों का गुणनफल 10 आने की प्रायिकता। छठा सवाल अंकों का गुणनफल 15 आने की प्रायिकता। सातवां सवाल अंकों का योग 9 तथा 9 से बड़ी। पासा को एक बार फेंक कर हमने सवाल देख लिया था, पासा को अब 2 बार फेंके और इस प्रकार का सवाल बना था। पहले हम लोग इसका थ्योरी समझते हैं। देखिए पासा को जब 2 बार फेंके हैं तो आपको समझ में आएगा सर n बराबर 2। n s क्या होगा तो ये सब 6 के पावर n होगा, यानी 6 के पावर 2 मतलब 36 होगा। अब यहाँ 36 को परिणाम है उसको हम लोग लिखेंगे तब ना समझेंगे। तो आइए ना लिख लेते हैं हम लोग, आइए लिखते हैं तो कहिएगा सर 1 और 1 मिल जाएगा, 1 और 2 मिल जाएगा, सॉरी 1 2 मिल जाएगा, 1 3 मिल गया, 1 4 मिल गया, 1 5 मिल गया, 1 6 मिल गया, फिर 2 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 2 2 मिल गया, 2 3 मिल गया। मतलब एक पहले 2 रखेंगे बाकी 6 ले बढ़ाएंगे। 2 4 मिल गया, 2 5 मिल गया और 2 6 मिल गया। आगे आता है 3 1
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो गया। आप लोग भी अपने कॉपी पर लिखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो गया। यहाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आपसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है। एक पहला 1 रखेंगे, 6 ले बढ़ाएंगे, 2 रखेंगे, 6 ले, 3 6 ले बढ़ाएंगे, 4 6 ले बढ़ाएंगे, 5 6 ले बढ़ाएंगे, 6 ले बढ़ाएंगे। क्यों? हमने पासा पर देखा है कितना 1 2 3 4 5 6 ले। अब अपने सवाल को 36 को पढ़ना हो गया ना। अब अपने सवाल को पढ़ते हैं। दोनों पर समान अंक आने की प्रयत्न करें। क्या बोल दिया है? दोनों पर समान अंक आने की प्रयत्न। ओ दोनों पर समान अंक तो ये सर 1 1 समान ना है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो क्या मिला है? तो कहिएगा सर यहाँ पर मिल गया 1 1। कितना मिल गया? कहिएगा सर यहाँ पर मिल गया 6 गो। कितना में? 36 गो में। कितना होगा? तो कहिएगा सर इसको कटाएंगे ना 1/6 हो जाएगा। क्या होगा? 1/6। क्या क्या मिला है? आप लिखिएगा यहाँ 1 1। आप लिखिएगा यहाँ क्या क्या मिला है? तो कहिएगा सर 1 1 मिला, 1 2 मिला, सॉरी 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, 4 5 मिला और सॉरी 4 4 मिला, 5 5 मिला और 6 6 मिला। यहाँ पे लिखना है आपको। चलिए पहले सम बाद में विषम। पहले सम बाद में विषम। कहिएगा सर पहले सम तो इसमें नहीं मिलेगा। हाँ इसमें मिलेगा। पहले सम बाद में विषम होगा, पहले सम बाद में विषम होगा, पहले सम बाद में विषम। इस लाइन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही विषम आ गया है। पहले सम बाद में विषम होगा, पहले सम बाद में विषम होगा, पहले सम बाद में विषम होगा। इस लाइन से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही विषम होगा। हमको पहले सम चाहिए। ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो डॉट कितना लगा है? तो बोलिएगा सर 3 गो, 6 गो, 9 गो। क्या क्या मिला है? कहिए सर 9 गो मिला है। 9 गो अंकों पहले सम बाद में विषम मिला है 9 गो। कितना में? 36 में। पटेगा तो क्या होगा? 1/4 होगा। और उस चीज को आप इसके नीचे लिखिएगा। देखिए हम क्यों लिखवा दे रहे हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता है कि लिखवाता है। देखिएगा आप लोग सिक्का वाला में भी देखे थे कि हम सब लिख दे रहे थे क्या क्या मिल रहा है। हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना ताकि 1/4 तक कैसा आ सकता है। लेकिन कौन होगा परिणाम, कौन होगा आपका घटना, इसीलिए हम क्लियर करने के लिए लिख दे रहे हैं। देखिए यह वीडियो हम आपको बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है लंबा जाए, हो सकता है 1 घंटा जाए, लेकिन आपको समझाइए के छोड़ेंगे क्योंकि हमने कसम खाइए लिया है कि जो विद्यार्थी रुकेगा वो सीखेगा। अगर कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पे आता है, हमारे एप्लीकेशन पे आता है तो जरूर सीख कर जाएगा 100% गारंटी के साथ। आइए अंकों का योग 9 हो। अब बताइए अंकों का योग 9 कब होगा? तो 4 5 जोड़ेंगे तो 9 ना होगा, और 5 4 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, या 3 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 3 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा। आप कहेंगे सर 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 नहीं होगा। हम बोलेंगे होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन आपको पता है प्रायिकता का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो 6 और 6 है, 7 होगा। कहिएगा नहीं सर। अब आपका बात समझ गए। आंसर क्या होगा? 4 आया और कितना में? 36 में। और आंसर क्या होगा? कहिएगा सर 1/9 होगा। इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में। अंकों का गुणनफल 10 हो तो गुना करने पर 10 क्या देगा? कहिएगा सर 5 × 2 10 देगा, 2 × 5 10 देगा, इसके अलावा कोई 10 नहीं देगा। तो क्या हुआ? तो 2/36 तो 1/18। ठीक है, ठीक है।
इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 4 का 6 का और 7 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आप ले सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट टॉपिक आपका आता है, क्या है? तो लास्ट टॉपिक है कार्ड, गाँव में बोलते हैं ताश। पति का वो 3 गो, कौन कौन? एगो हस्बैंड वाला पति, एगो हस्बैंड पति, एगो नाखून कटनी पति, एगो पति ताश के पति। यहाँ क्या कर दिया? यहाँ बुक्स लिख दिया। यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए पति होना चाहिए। पति नहीं लिखा है, गलती लिख दिया, पति होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? पति होना चाहिए। हम लिखेंगे पति। यहाँ पति होना चाहिए, पति। चलिए, पति होना चाहिए। यहाँ क्या होगा? तो कहिएगा सर पति होगा, तो हमारे पति लिख देते हैं, पति। चलिए, अब इधर हम बांटते हैं। जो कार्ड्स होता है ना, जो कार्ड्स का पति होता है कितना होता है? तो 52 गो होता है, या 2 गो कलर में होता है। कितना कलर में? कहिएगा सर 2 गो कलर में होता है। देखिए 2 गो कलर हम भी दे दिए। एक होता है लाल, साइड में लाल है तो मजा आएगा। एक होता है सर लाल, सॉरी पहले तो इसका नाम ही नहीं लिखे, स्ट्रक्चर तैयार करो। आप बोलिएगा पति कितना रंग का होता है? कार्ड्स को 2 रंगों में बांटते हैं। एगो बांटते हैं लाल, एगो बांटते हैं काला। एगो बांटते हैं लाल यानी रेड, एगो बांटते हैं ब्लैक। अब रेड को 2 भागों में बांटे हैं, रेड को 2 भागों में बांटे हैं और ब्लैक को भी 2 भागों में बांटे हैं। रेड को 2 भागों में, ब्लैक को 2 भागों में। रेड को बांटते हैं तो उसका नाम है लाल, उसका क्या है? तो एगो लाल है तो लाल पान, या सिर्फ इसको पानी बोलते हैं। एक को बांटते हैं इटिया, लाल पान को लिखते हैं हार्स, इसको लिखते हैं डायमंड। काला को लिखते हैं, एगो होता है काला पान, एक होता है काला पान, या इसका एक और नाम होता है हुकुम, हुक्म या हुकुम। एक होता है चिड़िया, इसका इंग्लिश होता है स्पेड्स, इसका होता है क्लब्स, ठीक है। और देखिए लाल पान जो पति होता है ना, वो पति कितना होगा? तो कहेगा वो पति होता है सर 13 गो पति होगा। कौन कौन पति होगा? कहेगा सर दूगी, तीगी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा, नहल, दहल। और क्या होता है? एका, क्या होता है? एका, किंग, क्वीन, और ये होता है जोकर। इसको क्या बोलेंगे? एक सर दूगी बोलेंगे। देखिए हम आपको ताश समझाइए को छोड़ेंगे। इसको बोलेंगे तीगी, इसको बोलेंगे चौका, इसको बोलेंगे पंजा, इसको बोलेंगे पंजा, इसको बोलेंगे छक्का, इसको बोलेंगे सत्ता, इसको बोलेंगे अट्ठा, इसको बोलेंगे अट्ठा, इसको बोलेंगे नहल। तो हम लोग बोलते हैं ना नहले पर दहला हो गया, यानी नहला के बाद दहला हो गया। इसको बोलेंगे एस, एस मीन्स होता है एक का। एक का हो गया। इसको बोलेंगे किंग, किंग मीन्स राजा नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे बादशाह। क्या बोलेंगे? बादशाह। की से क्वीन, और यहाँ क्वीन मीन्स रानी नहीं बोलेंगे बल्कि बेगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेगम बोलेंगे। और जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जोकर को यहाँ हम लोग गुलाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सब गुलाम बोलेंगे। क्या हो गया? दूगी तीगी चौका, दूगी तीगी चौका पंजा, छक्का साता आठा नहल दहल, एका, एका
किंग, क्वीन, जोकर, यानी ए का बादशाह, बेगम, गुलाम। बोलिए समझे कि ना समझे? ये जो पति ऐसा होते हैं ना, उधर वैसा ही होता है, उधर कोई अलग पति नहीं होता है, उधर कोई अलग पति नहीं होता है, यह पति होता है। दूगी, तीगी, चौका, पंचा, छक्का, साता, आठा, नाहल, दहल, एका, बादशाह, बेगम, गुलाम। दूगी, तीगी, चौका, पंजा, छक्का, साता, आठा, नाहल, दहल। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा मेरे साथ। एका, बादशाह, बेगम और गुलाम। फिर याद कीजिएगा, दूगी, तीगी, चौका, पंजा, छक्का, साता, आठा, नाहल, उसके बाद दहल, एका, क्या बोलेंगे? एका, बादशाह, बेगम और जोकर, जोकर या गुलाम। अब समझिए, थोड़ा सा यहीं को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करें, एक और स्लाइड में हम समझाना चाह रहे हैं आपको। चलिए, मेरा काम बन जाएगा। इधर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, हम मानते हैं, क्या मानते हैं? तो मानते हैं कि ये होता है फेस कार्ड, मतलब तस्वीर वाला, तस्वीर वाला। एग्जाम में आएगा तस्वीर वाला, तो आप बोलिए सब तस्वीर वाला होता है, तस्वीर वाला होता है 4 गो। कौन कौन होगा? तस्वीर वाला होता है 3 गो। कौन कौन होगा? तो कोई राजा का कोई फेस होगा, यानी किंग, बादशाह का, बेगम का और जोकर का। तो आप बोले सर एगो सीरीज में 3 गो मिल रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, एगो सीरीज में 3 गो मिल रहा है, ऐसा ऐसा 4 गो सीरीज है, तो 3 चौक 12 गो। तो फेस कार्ड की संख्या याद रखिएगा 12 गो, फेस कार्ड की संख्या याद रखना है 12 गो। अब आगे आता है ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स आता है, फेस कार्ड, ऑनर कार्ड्स। इसमें हम लोग एका, यानी फेस कार्ड में हम एका को जोड़ लेंगे, पहले से बादशाह था, बेगम था, जोकर था, इस चारों को क्या बोलेंगे? ऑनर कार्ड बोलेंगे। अब बोले ऑनर कार्ड होता क्या होगा? 4 गो, एगो सीरीज में 4 गो, ऐसा 4 गो सीरीज है, 4 चौक 16 गो, यानी ऑनर कार्ड कितना हुआ? 16 गो हुआ। फेस कार्ड कितना हुआ? कहिएगा सर फेस कार्ड तो 12 गो हुआ, ऑनर कार्ड 16 हुआ। अब इस पर लगाते हैं हम सवाल, तब आएगा मजा। तब क्या आएगा? मजा आएगा। सवाल लगाते हैं, पहले एक बार समझते हैं, आइए एक बार याद करते हैं, मेरे साथ याद कीजिएगा। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? तो आइए हम याद करवाते हैं कि टोटल कार्ड को 2 गो रंग में बांटा गया। टोटल कार्ड को 2 गो रंग में बांटा गया, एगो लाल रंग, एगो काला रंग। लाल रंग, काला रंग। लाल रंग को 2 भाग में बांटा गया। क्या बांटा गया? तो उसमें बांटा गया, एगो है लाल पान, एगो इटिया, लाल पान इटिया, यानी हार्ट से एगो डायमंड। काला रंग को 2 भाग में, कौन कौन? तो कहिएगा काला रंग को काला पान या हुकुम, काला पान या हुकुम। दूसरा है चिड़िया, स्पेट्स क्लब्स। समझ गए? अब पति क्या होती है? 52 गो। कहिएगा 13 गो सीरीज होता है। कौन कौन होता है? कहिएगा दूगी, तीगी, चौका, पंजा, छक्का, साता, आठा, नाहल, दहल। दूगी, तीगी, चौका, पंजा, छक्का, साता, आठा, नाहल, दहल। एका, बादशाह, बेगम, गुलाम। बोलिए जय हो। आइए अपना सवाल, अब सवाल की दुनिया में चलते हैं। सवाल यहीं पे बनाते हैं ताकि मजा आएगा, जो गलती होगा सीखेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया लाल पान आने की प्रायिकता, क्या आ गया? लाल पान। आप देखिए, हम एक स्लाइड में चाह रहे हैं कि आपको समझा दें। आप क्या कीजिएगा कि इसके लिए हम जब सवाल बोलेंगे ना, तो आप लिखिएगा, क्योंकि हम बाद में इरेज भी करेंगे। लिखिएगा लाल पान आने की प्रायिकता क्या होगी? आप बताइए लाल पान है कब हो? तो ये सब आप तो लिखने नहीं थे। 52 पत्ती को 2 गो रंग में बांट दिए, 2 गो रंग में बांट दिए, तो ये हो गया 13 गो, ये हो गया 13 गो,
ई हो गया 13 गो, ई हो गया 13 गो। लाल पान है कब गो, तो कहिएगा सर 13 गो है। कितना में है, तो कहिएगा सर 52 में है। 13 चौक 52, आंसर होगा 1/4, 1/4। अगला सवाल आता है फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो आप कहिएगा सर फेस कार्ड हमने देखा है कि 3-3 गो सीरीज चेहरा वाला, एगो कौन है, एगो बादशाह, एगो किंग बेगम है, एगो गुलाम। तो कहिएगा सर 12 गो मिला था। कितना में मिला था, तो 52 में। कटाइए 3 चौक 12, 3 चौक 12, कटाइएगा 3 चौक 12 और 13 चौक 52। ठीक है, इसको थोड़ा सा परेश लिखते हैं। 12/52 यानी 3 चौक 13 चौक। समझ गए। अब अगला सवाल आ गया, अब आ गया फंसाने वाला सवाल। फेस कार्ड और लाल पान आने की प्रायिकता। फेस कार्ड और लाल पान आने की प्रायिकता। तो आप कहिएगा सर फेस कार्ड का होता है, फेस कार्ड कितना होता है, आप कहिएगा सर 12 गो, और लाल पान का होता है तो कहिएगा सर 13 गो, और नीचे कितना रहेगा सर 52 गो। 13 12 25/52। आइएगा मेरे पास, हम लगा देंगे कट मार्क। कहिएगा सर आपने सिखाया है ऊपर घटना नीचे कुल पढ़ना, तो घटना 12 को सही था, लाल पान सही था। आप एक चीज ध्यान नहीं दिए, डबल काउंटिंग नहीं करना है। ओ सर ये बात पहले क्यों नहीं बोले, डबल काउंटिंग नहीं करना, मतलब एक चीज 2 बार गिन दी हम लोग कैसे गिनते हैं, आइए बनाते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड और आप दिए सर लाल पान। आपको ऐसा फेस कार्ड कब होता है, तो 12 को। लाल पान को वो 13 को सही था, लेकिन 13 को में 1 2 3, 13 को में सॉरी एक का थोड़ा होगा, 13 को में 1 2 3, 13 को में क्या हुआ था, आपने कि बादशाह बेगम और गुलाम को ले लिया था। तो यहाँ कितना लिखेंगे लाल पान, तो लाल पान को लिखेंगे 10 गो। अब लिखना है, अब सही है, तो 12 10 22/52। कटाइएगा तो 11/26। बात समझे कि नहीं समझे, तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्या सवाल था, फेस कार्ड और लाल पान। फेस कार्ड 12 को तो है, लाल पान 13 को तो है, बट फेस कार्ड जब गिनती किए ना, ये 3 को हम ले लिया था, इसीलिए हमने डबल काउंटिंग से आपको रोका है। अब समझ में आया। सर कहिएगा सर एक और सवाल इस पर लगवाइए ना, तब मजा आएगा। फेस कार्ड और ऑनर कार्ड, फेस कार्ड और ऑनर कार्ड लिखिए। अब फिर वही बनाइएगा सर, फेस कार्ड 12 गो, ऑनर कार्ड 16 गो बटे 52 गो, 16 बारे 28 गो बटे 52 गो। आइएगा मेरे पास, हम लगा देंगे कोट मार्क। फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, आइए दिखाते हैं। यहाँ कोट मार्क आप भी लगाइएगा तो समझ में आएगा। आप कहिएगा सर अच्छा समझाइए, फेस कार्ड कब हुआ, तो कहिएगा सर फेस कार्ड तो होता है, फेस कार्ड होता है 12 गो, ऑनर कार्ड होता है 16 गो। सही है क्या, फेस कार्ड आप लेने गए तो यहाँ से आप 3 गो नहीं उठा लिए, यहाँ से 3 गो, यहाँ से 3 गो, यहाँ से 3 गो और यहाँ से 3 गो आपने ले ही लिया, तो बचा क्या है, तो कहिएगा सर एक का बचा है और एक का बचा है, एक का बचा है, एक का बचा, सॉरी यहाँ से लगाना था, एक का बचा है। मतलब फेस कार्ड में और एका को जोड़ दिए तो ऑनरे कार्ड बन गया। तो यहाँ क्या बनाएंगे, 4 गो बटे 52 गो, यहाँ लिखेंगे 16/52 यानी 4 बटे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 16 बटे यानी 4/13। अब समझ में आया ना। तो आप कहिएगा सर ये तो अपने ऊपर समझने का है कि फेस कार्ड में 4 को जोड़ेंगे तो ऑनर कार्ड बन जाएगा, या डायरेक्ट ऑनर कार्ड ले लेंगे तो उसमें फेस कार्ड घुस जाएगा। मतलब ऑनर कार्ड और फेस कार्ड को घुसा देंगे ना, ऑनर कार्ड तो घुस जाएगा, या 4 को एक लिया फेस कार्ड में जोड़ देंगे ना, ऑनर कार्ड बन जाएगा। बोलिएगा जय हो। तो 2-4 सवाल लिख लीजिए, आप लोग घर से बनाइएगा, हम यहीं पर रखते हैं 4/13। चलिए 2-4 सवाल लिख लीजिएगा। दुगी और तिगी आने की प्रायिकता क्या होगी, दुगी और तिगी आने की प्रायिकता क्या होगी। और इसके आगे सवाल लिखिएगा, लाल पान और
कालापन आने की प्रायिकता क्या होगी? लालपन और कालापन आने की प्रायिकता क्या होगी? दुगी और एका आने की प्रायिकता क्या होगी? दुगी और एका आने की प्रायिकता क्या होगी? पांचवा सवाल लिखिएगा कि एका और लालपान आने की प्रायिकता क्या होगी? एका और लालपान आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत समझ में आएगा। आपको थैंक यू, मेरे ओर से थैंक यू। क्यों थैंक यू? क्योंकि आपने हमारे वीडियो को देखा, अपने दोस्तों के पास शेयर किया, नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जमकर मजा लिया, फायदा उठाया और सीखा। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, हमारे बातों को सुनने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आपका बधाई हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगला टॉपर आप बने। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 2024 का एग्जाम हो उसका टॉपर आप बने। मेरे ओर से आज ही टॉपर बनने की बधाई हो, या कम से कम 450 यानी 450 से ज़्यादा लाना ही है। मैथ में हम आपको इतना तैयारी करवाएंगे। पहले तो दे रहे हैं थ्योरी, जबरदस्त थ्योरी, और ऐसा थ्योरी पूरे बिहार का ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। और मैथ में 100 प्लस नहीं होता है, 100 या 95 प्लस नंबर लाने की गारंटी देते हैं। जो विद्यार्थी पहले से नहीं पढ़ा है वो भी अगर आज से पढ़ना शुरू कर दिया, उसका भी नंबर स्कोर ना करवा दिए तो कहिएगा इस चैनल से जुड़ना बेकार हो गया, चैनल हमारा समय लॉस किया। इसके जबरदस्त वीडियो कोई नहीं देगा आपको। जुड़िए, देखिए। और ये यहाँ पे शिबू सर जो साइंस और मैथ के छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से, खाटी देहाती माध्यम से, अमेरिकन ट्रिक, जापानी ट्रिक हम ही ने दिया। इस सब के माध्यम से मैथ और साइंस को सबसे बेहतर बनाया है, और बच्चों ने काफ़ी प्यार दिया है। मैथ और MATH और साइंस के छोटे छोटे ट्रिक के लिए हम जाने जाते हैं। तो आशा करते हैं आपने वीडियो देखा और इसका आनंद उठाया। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। देखिए, हमने यही यूज किया था ना, यही था। स्लाइड देख रहे हैं ना, आप चाहिएगा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक कर। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और अगला आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं? मैथ साइंस सोशल में आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं? हिंदी संस्कृत में किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं? उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं अगला, या साइंस में आपका क्या छूटा हुआ है, क्या जबरदस्त नहीं है, उसके लिए हम फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।